Hello bachcho, let's read the question first. The question says, which of the following cause a severe, highly contagious viral disease of livestock that has significant economic impact? और हमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सिट्रस ट्रिस्टाजा वायरस, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, रेबीज वायरस। तो अगर हम अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा कंटाजियस वायरल डिजीज। कंटाजियस वर्ड जो है उन डिजीजेस के लिए यूज होता है जो एक से दूसरे में फैलते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कंटाजियस इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सबसे ज्यादा कंटाजियस वायरल डिजीज है जो कि लाइव स्टॉक यानी कैटल ऐसे लिविंग जो एनिमल्स हैं उनको इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो है सिट्रस ट्रिस्टाजा वायरस। ये जो सिट्रस ट्रिस्टाजा वायरस है ये बेसिकली इन्फेक्ट करता है सिट्रस प्लांट्स को, यानी उन प्लांट्स को जिनका जीनस जो है वो सिट्रस है। तो ये काफी डैमेज होता है सिट्रस जो इस पॉपुलेशन के ट्रीज को, मगर ये इतना ज्यादा कंटाजियस नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। अब हम अपना सेकेंड ऑप्शन अगर देखें तो हमें यहाँ पे डिजीज दिया गया है फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। तो ये जो फुट एंड माउथ डिजीज वायरस है ये बेसिकली जो है कैटल में होता है, और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जो पर्टिकुलरली हम यहाँ पे कहें या तो हम कैटल ले लें, स्वाइन यानी पिग में, गोट्स में, तो इस तरह के एनिमल्स में ये बेसिकली होता है। और यहाँ पे इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो है एफेथो वायरस। तो ये जो वायरस है ये बहुत ही कंटाजियस वायरस है। अब होता क्या है कि जब ये वाले जो लोग इन लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंट हैं, अगर उनकी ये पॉपुलेशन जो है इस डिजीज से मर जाएगी तो उनको काफी इकोनॉमिक जो है वो लॉस होगा। तो क्योंकि ये जो डिजीज है ये बहुत जल्दी फैलता है और इसके जो स्प्रेड होने के जो वेज हैं, यानी कि ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये हर तरह की जो एक्सक्रीशन है उससे ट्रांसमिट हो जाएगा। यानी जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं अगर वो कुछ एक्सक्रीट कर रहे हैं यानी उनकी जो एक्सक्रीशंस हैं उनसे एज वेल एज जो उनकी सिक्रीशंस हैं उनसे भी जो है ये डिजीज फैल सकता है। पर्टिकुलरली यहाँ पे जब हम इन्फेक्टेड एनिमल्स जो हैं जिनको ये डिजीज हो चुका है वो इन्फेक्टेड एनिमल्स जब सांस लेते हैं तो इसका जो ड्रॉपलेट फॉर्म या हम कह सकते हैं एरोसोल सोलाइज्ड वायरस जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और ये जो है दूसरे एनिमल्स में रेस्पिरेटरी रूट से, या तो हम रेस्पिरेटरी रूट एंड एज वेल एज हम यहाँ पे कहेंगे या ऑरल रूट से, तो ये पर्सन में दूसरे सॉरी इन एनिमल में ऐड हो सकता है। अगर इन्फेक्टेड एनिमल जो है वो किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में था तो उस बिल्डिंग में फिर बाकी के एनिमल्स भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। अगर हमने इन्फेक्टेड एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट किया है किसी व्हीकल से तो उस ट्रांसपोर्टेड व्हीकल से भी ये दूसरे एनिमल्स में जो है ट्रांसफर हो सकता है। एज वेल एज जो लोग इनके साथ डील कर रहे हैं इन्फेक्टेड एनिमल से उनकी क्लोथिंग से उनके फुटवेयर से ये स्प्रेड हो सकता है। तो ये इसीलिए बहुत ही कंटाजियस डिजीज है और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है। अब हम अपना थर्ड ऑप्शन भी देखें तो स्मॉल पॉक्स वायरस जो है वो थर्ड वायरस हमें गिवन है। स्मॉल पॉक्स वायरस को हम
वेरियोला वायरस भी कहते हैं। पर अब ये जो स्मॉल पॉक्स है ये टोटली इराडिकेट हो चुका है पॉपुलेशन से, और इसका जो लास्ट केस 1977 में था और उसके बाद से इसका कोई केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो ये वो हमारा ऑप्शन नहीं है। और अगर हम अपना लास्ट ऑप्शन देखें रेबीज वायरस, तो जो रेबीज है वो स्ट्रे एंड डॉग से पर्टिकुलरली अगर हम कहें तो ये है होता सिर्फ डॉग्स नहीं, कैट से, मंकीज, रैबिट्स, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनसे ये स्प्रेड हो सकता है ह्यूमंस को, अगर उनका स्लाइवा एंटर कर जाए ह्यूमंस के अंदर। मगर ये जो डिजीज है ये वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकता है, तो ये इतना कंटाजियस नहीं है। तो हम यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि फुट एंड माउथ जो वायरस डिजीज है वो सबसे ज्यादा कंटाजियस वायरल डिजीज है। और वो जिन जैसे वो डेथ हो जाएगी उस कैटल की या उन एनिमल्स की, तो वो उन जो लोग उस पे डिपेंडेंट हैं उनको काफी लॉस होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।